हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड इन्वेस्टिंग डेली बाइट में आपका स्वागत है। और मार्केट काफ़ी स्टेबल मार्केट रही आज। कल जिस तरीके की एकदम बढ़त आई थी, उसके बाद कुछ लोगों को लग रहा था कि आज मार्केट गिरेगी, लेकिन कुछ खास ऐसा लगा नहीं, बल्कि जो ब्रॉडर मार्केट थी, मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस, उसमें काफ़ी और स्ट्रेंथ आई है। तो आज हम बात करेंगे सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो में, हम कंटिन्यू करेंगे कल की स्टडी, जिसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस डिफरेंट सेक्टर्स की हमने स्टडी करी थी। डिस्क्लेमर आज पूरा पढ़ लीजिए और मार्केट देखते हैं क्या हुआ। 350 पॉइंट की जो कल बढ़त आई थी, उसके बाद हमने आज 42 पॉइंट वापस दिए हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। 0.18% निफ्टी पे गिरना आज बिल्कुल स्वाभाविक था। आई थिंक मार्केट एकदम से काफ़ी सवा सवा हज़ार पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन हो तो बेटर है, क्योंकि जो 200 डीएमए है वो करीबन 24,000 के आसपास है, तो वो भी पास है। तो थोड़ा यहाँ पे बेस बना के अगर ऊपर जाएगी तो हो सकता है शायद 200 डीएमए भी क्रॉस हो जाए। निफ्टी जूनियर में अच्छी बढ़त 0.65%, मिड कैप्स में भी अच्छी बढ़त 0.74%, स्मॉल कैप्स बहुत अच्छी तरह बढ़े आज 1.57%। थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है स्मॉल कैप्स के अंदर। बैंक निफ्टी 0.37%, बहुत अच्छा राइज बैंक निफ्टी में भी। अगर हम गोल्ड देखें आज, तो गोल्ड, इंडियन गोल्ड प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है आज 1.5% ऊपर। तो डॉलर गोल्ड भी बढ़ रहा है और यूएसडी आईएनआर भी गिर रहा है। दोनों कंबाइन करके बहुत स्पीड से, आप ये देखिए, जनवरी के शुरू में 76,000 पर हम थे पर 10 ग्राम्स, और आज हम ऑलरेडी 85,000 पे पहुंच गए हैं। तो बहुत सुपर्ब गोल्ड में रन आया है। जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। मोमेंटम, अगर एनालिसिस देखें हम एडवांस डिक्लाइन की, तो 350 करीबन एडवांस है, 150 डिक्लाइन है, तो बहुत अच्छा रुझान है ये भी मार्केट के लिए। हीट मैप थोड़ा मिक्स्ड बैग है। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी, लीवर जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स में थोड़ी सी सेलिंग आई, टाइटन, एलएनटी, रिलायंस। बट 2-3 दिन बढ़ने के बाद इस तरीके की गिरावट आना ठीक ही है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, जहाँ पे एनर्जी स्टॉक्स, अडानी, एनसोल एंड अडानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इस तरीके के स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी थी। कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स में काफ़ी तेज़ी थी। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स इसमें नहीं है, लेकिन उसकी भी बात करेंगे। और आपका कमोडिटीज़, सीमेंट स्टॉक्स, इस तरीके के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। तो ओवरऑल एक अच्छा माहौल आज बना हुआ था। सेक्टर्स की बात करें फटाफट, तो कैपिटल मार्केट सेगमेंट जो है, जैसे सीडीएसएल, बीएससी, कैम्स, इस तरीके के स्टॉक्स हैं, काफ़ी अच्छी बढ़त थी आज 4.8% कैपिटल मार्केट की। तो ये बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है मेरे हिसाब से कि अगर कैपिटल मार्केट भागना शुरू हुआ सेगमेंट, इसका मतलब मार्केट में उम्मीद काफ़ी है। नहीं तो ये सेगमेंट कभी भी नहीं बढ़ता। अगर ये सिर्फ एक बाउंस होता तो ये सेगमेंट नहीं बढ़ता। तो मेरे को लग रहा है कि काफ़ी उम्मीद जगी है कि शायद मार्केट को लग रहा है कि अभी फिलहाल, हाल फिलहाल के लिए हो गया बॉटम। रियल एस्टेट, एफएमसीजी, इंडिया कंजम्पशन सेक्टर, इनमें थोड़ी सी गिरावट थी। और मीडिया, पीएससी, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, इन सब में 1.5% से ज़्यादा की आज बढ़त थी। ओवरऑल आई वुड से कि एक रीजनेबल डे था आज। कैपिटल मार्केट, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत स्पीड से वापस बढ़ा है। इसमें मोतीलाल ओसवाल, निपॉन, कैम्स, एंजल वन, वामा वेल्थ, जितने भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उन सब में बहुत अच्छी बढ़त है, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर हम देखें, जो हमारी स्टडी थी उसको कंटिन्यू करें डिफरेंट सेक्टर्स में, तो कल हमने इंडेक्स की बात करी थी, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स में क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है। आज हम सारे एनएससी के सेक्टोरल इंडेक्स देखेंगे, और उसके अंदर कितना ड्रॉप हुआ है उनमें, और क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनके बीच में। तो जैसे इस 4-5 हिस्सों में ये बटा हुआ है पूरा डेटा। तो ये जो 6 इंडेक्स हैं, इसमें 23 से 29% के ये इंडेक्स गिरे हैं, चाहे वो मीडिया, एनर्जी, पब्लिक सेक्टर, एंटरप्राइज, ऑयल गैस, सीपीएससी और पीएसयू बैंक्स। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि ये जितने भी ज़्यादा ये गिरे हैं, 23 से 29%, मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स जो इन इंडेक्स में है वो 20 से 40% करीबन गिरे हैं। तो जैसे कि एनर्जी में अगर 28% डाउन है, तो इसमें 16 स्टॉक ऐसे हैं जो 30 से 40% गिर गए हैं। 5 स्टॉक ऐसे हैं जो 40 से 50% गिर गए हैं। 17 स्टॉक ऐसे हैं जो 20 से 30% गिर गए। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट है। ऐसे ही अगर हम हर इंडेक्स के बेस्ट 5 और वर्स्ट 5 देखें, तो मीडिया में वर्स्ट सिनेरियो आपका डिश टीवी, नेटवर्क, जी, इस तरीके के स्टॉक्स आ गए। लेकिन मीडिया में ही अगर हम बेस्ट स्टॉक्स देखेंगे, मीडिया इंडेक्स में चाहे गिरे वो भी हैं, लेकिन वो कम कम गिरे हैं। जो बेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ दैट लॉट वाली बात है, नज़ारा, टिप्स म्यूजिक एक्सेट्रा। लेकिन इसमें जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है वो भी काफ़ी वीक है एक्चुअली में। एनर्जी में भी ऐसे ही हाल है कि जो गिरे हैं मोस्टली अडानी के स्टॉक्स 40 to 50%। यहाँ पर पेट्रोनेट, रिलायंस, पावर ग्रिड, इन कम गिरे हैं, लेकिन गिरे ये भी काफ़ी हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टॉक्स में भी ऑयल, आईआरएफसी, सेल वगैरह स्टॉक्स जो हैं काफ़ी गिरे हैं। और इसमें बीईएल, पावर ग्रिड, इनमें थोड़ी सी कम गिरावट हुई है, लेकिन गिरे वो भी काफ़ी हैं।
ऑयल एंड गैस में भी यही सिचुएशन है, 30 to 45% टाइप की फॉल यहाँ पर है, और सिमिलर टाइप की गेन, मतलब कम, थोड़ा सा कम गिरे हैं, लेकिन वो गिरे वो भी काफ़ी हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, उनमें भी सिमिलर बिल्कुल सेम हाल है। पीएसयू बैंक्स भी कोई खास, मतलब यहाँ पर जो स्ट्रेंथ वाली साइड है वहाँ पर कुछ खास गेन नहीं कर पाए। तो ये 6 जो इंडेक्स थे, इनके अंदर वर्स्ट परफॉर्मर्स तो वर्स्ट है ही, लेकिन जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं वो भी कुछ खास नहीं है। अब नेक्स्ट 6 देखें, तो मेटल्स, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, एमएनसी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें थोड़ा सा आपको ये देखेंगे कि 10 से 20% वाली रेंज में भी काफ़ी स्टॉक्स हैं, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है पिछले लॉट से। जहाँ पर मेटल्स में आप देखेंगे कि बहुत भारी गिरावट है इन स्टॉक्स में, जबकि जेएसडब्ल्यू, वेलकॉर्प, वेदांता वगैरह में है गिरावट, लेकिन कम है। कमोडिटीज स्टॉक्स में देखें तो इसमें अडानी ग्रीन, अडानी एनसोल, अडानी पावर वगैरह सारे डाउन हैं ये। इधर यूनाइटेड फॉस्फोरस, एसआरएफ, इन ये तो 52 वीक हाई बना रहे हैं, तो इनमें बहुत स्ट्रेंथ है अभी वहाँ पर। श्री सीमेंट सिर्फ 2% डाउन है, अल्ट्रासेम को सिर्फ 6% डाउन है। तो इसमें एक्चुअली में नजर आ रहा है कि कमोडिटीज में ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो कमोडिटी इंडेक्स को ऊपर भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। रियल एस्टेट में देखें तो रियल एस्टेट में काफ़ी मिक्स्ड बैग है। अब जैसे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं तो ये सारे स्टॉक्स 30 से 42% डाउन है, और राइट साइड में ये भी स्टॉक्स डाउन है, लेकिन उनसे कम डाउन है। तो रियल एस्टेट में अभी कोई स्टॉक में ज़्यादा स्ट्रेंथ आ नहीं रही है। एमएनसी इंडेक्स देखें तो सारे स्टॉक्स यहाँ डाउन है, एसकेएफ, टिमकेन, एबीबी, ग्रिंडवेल सब डाउन है। और इधर राइट में देखें तो मारुति सिर्फ अब -4% रह गया है, यूबीएल -10 है, और बाकी ये स्टॉक्स अभी भी डाउन है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखें, और कई सारे इंडेक्स से ओवरलैपिंग स्टॉक्स भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर इंडेक्स यूनिक है। यहाँ पर कोची शिप, एसकेएफ, हिंदुस्तान जिंक वगैरह आते हैं इस इंडेक्स में, ये सब बहुत ज़्यादा डाउन है। यहाँ पर अगेन यूपीएल, एसआरएफ, डीवीज लैब वगैरह, कोरोमंडल, एशिया मोटर, सभी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सिर्फ गिनती के 2-5% ही डाउन है। इंफ्रा स्टॉक्स में देखें तो श्री सीमेंट, अल्ट्रासेमको, भारतीय, इंडियन होटल, अपोलो हॉस्पिटल, इनकी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है, जबकि इसी कैटेगरी में कॉन्कोर, मदरसन, भारत फोर्ज, आईओसी, सीमेंस वगैरह जो है, ये काफ़ी बुरी तरह से गिरे हैं। अगले सेट में देखें तो ऑटो, एफएमसीजी, कंजम्पशन और फार्मा, इसमें आप देखेंगे कि ये इंडेक्स सारे के सारे बहुत कम गिरे हैं पहले के मुकाबले। वो 28-29% तक गिर गए थे, ये कम गिरे हैं। इसमें भी जितने भी स्टॉक्स हैं वो 10 से 20% में काफ़ी ज़्यादा है, कुछ 20 से 30 में भी ज़्यादा है। कुछ स्टॉक्स में कंजम्पशन में जैसे, तो अगर हम इसमें देखें तो ऑटोज़ में आइशर मोटर, महिंद्रा, मारुति, टीवीएस, बालाकृष्णा, इनमें काफ़ी कम गिरावट हुई है, बशर्ते वर्सेस टाटा मोटर्स में 39% की गिरावट, एक्साइड, मदरसन, भारत फोर्ज, हीरो मोटो में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। तो अगर आपके ऑटो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में थे जो इतना गिर रहे थे, उनमें से आपका पोर्टफोलियो अपने आप निकल जाना चाहिए, और कुछ जो स्ट्रॉन्गर वाले स्टॉक्स हैं उसमें आ जाना चाहिए। एफएमसीजी में भी यही हाल है, बलराम चीनी, कोलगेट, गोदरेज, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर सब 21 से 32% डाउन है। आईटीसी सबसे ज़्यादा स्टेबल है 9%, यूबीएल 10%, मैरिको 10%, रेडिको और वरुण बेवरेजेस कम गिरे हैं। कंजम्पशन इंडेक्स में देखें तो एशियन पेंट्स, आज रिजल्ट भी आया, इसका 33% डाउन है। अडानी पावर, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, कोलपाल सब डाउन 30 से 43%। और स्ट्रेंथ में देखें तो मैक्स हेल्थ, एशियर मोटर्स, महिंद्रा, मारुति, भारती एयरटेल, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। फार्मा में देखें तो लॉरस लैब नए हाई बना रहा है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में हो तो बहुत बढ़िया है। डिवीज लैब सिर्फ -2% डाउन है, बायोकॉन सिर्फ -5% डाउन है, लुपिन 9 और सन फार्मा 11, तो ये सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक है। यहाँ पर ग्लैंड, जाइडस, ऑरबिंदो, नेटको, अजंता सभी ने काफ़ी जोर की पिटाई लगाई है। और लास्ट सेगमेंट जो है हमारा सर्विसेज, आईटी और प्राइवेट बैंक्स का, ये सबसे कम गिरे हैं इंडेक्स। और इनमें आप देखेंगे कि 0 to 10% सबसे ज़्यादा इसमें स्टॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सर्विसेज में आप देखें, कोटक बैंक तो गिरा ही नहीं है अभी, आज की डेट में 52 वीक हाई से बढ़ चुकी। बजाज फाइनेंस 1% डाउन ही है, विप्रो 2% डाउन ही है, मैक्स हेल्थ 3% डाउन है, इन्फोसिस 5% डाउन है। तो इन स्टॉक्स के साथ रहने में ज़्यादा भलाई है अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अडानी ग्रीन, जियो, इंडसइंड, अडानी पोर्ट, एनटीपीसी, ये आपके पोर्टफोलियो से बहुत पहले निकल गए होने चाहिए थे। आईटी इंडेक्स में भी यही हाल है, विप्रो, इन्फोसिस, एलटीटीएस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट काफ़ी कम डाउन है। और आईटी में फिर ओवरऑल भी इतना बुरा हाल नहीं है, क्योंकि जो वर्स्ट केस आईटी स्टॉक्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 15% ही डाउन है, तो आईटी स्टॉक्स में बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। कोटक, सीयूबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और फेडरल बैंक सबसे कम डाउन है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। और आरबीएल, इंडस, बंधन, आईडीएफसी और एक्सिस बैंक सबसे पुअर में। तो हमें बेसिकली एट ऑल टाइम्स हमें ये देखना है कि कहाँ अ, हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, कहाँ वीकनेस नज़र आ रही है, क्या मार्केट सिचुएशन चल रही है, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, क्या इकोनॉमिक्स चल रही है। उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टॉक्स अपनी तरीके से मार्केट में अपने लेवल्स या तो ऊपर की तरफ चलते हैं या नीचे की तरफ चलते हैं। तो हमें सिंपली करना ये है कि जो स्टॉक ऊपर जा रहा है हमें उसको फॉलो करना है, जो स्टॉक नीचे जा रहा है हमें उसमें नहीं रहना है। ये आपका बेसिक कोर प्रिंसिपल होना चाहिए।
तो ये सारी अगर आप देखेंगे जितने भी हमने अभी डिस्कस किए सेक्टर्स, उसमें 29 से लेके 9% तक की फॉल आई है। जो नीचे के 4-5 सेक्टर्स हैं, फार्मा, सर्विसेज, आईटी, प्राइवेट बैंक्स, इनमें सबसे कम फॉल आई है। और इसमें आप देखेंगे कि जिन सेक्टर्स में 0 टू 20% में मोस्टली स्टॉक्स हैं उन सेक्टर्स के, वही सेक्टर्स होंगे जिनमें सबसे कम फॉल आई है। तो या तो उन सेक्टर्स में आप देखें कि जिनमें ज़्यादा भी गिरा है, लेकिन उनमें कौन सी पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ बची है, अगर अगर वहाँ पर जैसे ये अगर 0 टू 10% में सिर्फ आप कमोडिटीज़ में 4 स्टॉक हैं जो 20% इंडेक्स गिरने के बाद भी 0 to 10% ड्रॉप में है, चार चार स्टॉक। या जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो यहाँ 16% इंडेक्स गिरने के बाद भी 10 स्टॉक ऐसे हैं जो 0 to 10% गिरे। तो इससे आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ का पता लगता है कि स्टॉक का एक दूसरे सेक्टर्स के साथ क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अब अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखें, और ये बहुत लंबी लिस्ट है, 46 पेज की लिस्ट है, तो मैं इसमें आपको सिर्फ सॉर्ट करके दिखा देता हूँ कि जितना भी गिरावट हुई है मार्केट में, उसके बावजूद ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं जो ट्रिपल डिजिट गेन में हैं पिछले 1 साल में। पीजीईएल, शक्ति पंप, वोक फार्मा, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, ब्लू जेट, टैरिल, सारे जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं। अब ये राइट कॉलम देखते रहिए, कितने स्टॉक्स हैं जो 100%, 80%, 70%, 60%। तो हमें कुछ ही स्टॉक चाहिए होते हैं हर साल जो इस तरीके की हमें परफॉर्मेंस दें, और उससे हमारा पोर्टफोलियो ठीक हो जाता है। लेकिन जो हमें करना क्या है कि हमें जो परफॉर्मेंस मिल चुकी है, अब उसके खुशी में उन स्टॉक के साथ बैठे नहीं रहना है, हमें उन स्टॉक से निकलना भी है। अगर किसी ने हमें 100% स्टॉक रिटर्न दिया और अब वो गिरना शुरू हो गया है, और वो 30%, 20% गिर गया, तो हमें उसमें से निकलना भी पड़ेगा, ताकि हम नेक्स्ट परफॉर्मर को चूज कर पाए। अगर हम उसी में बने रहेंगे तो हो सकता है वो 5 साल ना चले। एशियन पेंट्स बड़ा क्लासिक एग्जांपल है इस चीज़ का। तो जब ये स्टॉक इतनी तेजी से गिर रहे हैं, अब आप फर्स्ट कॉलम को देखिए, कितने स्टॉक कितनी ज़्यादा गिरे हैं। ये देखिए 48, 43, 43, 41, सौयों स्टॉक ऐसे हैं जिनकी बहुत बुरी तरह से मार लगी है 52 वीक हाई से। तो हमें इन स्टॉक से बचना है, जल्दी निकलना है इनसे, ताकि हम इनके अंदर ना फँसे रहें। ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो को एनालाइज़ करना, तो आप हमारे मोमेंटम रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप इस क्यूआर कोड के थ्रू वहाँ पहुँच जाएँगे वेबसाइट पे, वहाँ अपने पोर्टफोलियो की डिटेल डालिए, तो वो आपको एक मोटा-मोटी एक बता देगा कितने परसेंटेज आपके स्टॉक्स हाई मोमेंटम में चल रहे हैं, कितने परसेंटेज आपके लो मोमेंटम में चल रहे हैं, कितने आपके स्टॉक्स में कंसंट्रेशन रिस्क है। और ये इस फीडबैक से आप अपने पोर्टफोलियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कोई भी डेटा हम स्टोर नहीं करते हैं। हमें किसी का कोई डेटा प्राइवेसी का जो पॉइंट है, उसमें हमें बेसिकली पता भी नहीं लगता कि आप क्या उस सर्वर पर भेज रहे हैं। वहाँ आप सर्वर पे भेजेंगे, वो रिपोर्ट वहाँ से आपको आएगी और हमारे यहाँ पे डेटा वॉश आउट हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर लिखते रहिए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा और आप कैसे डील करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले स्टॉक से अपने पोर्टफोलियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए इन वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक यू, बाय।